ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से प्रणाम, हार्दिक प्रणाम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा का ये 9th चैप्टर है। 8वें चैप्टर में हमने जाना कि हम आत्मा जो ब्रह्मांड में मन निरंजन के द्वारा फंसाया गया है और आत्मा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो आत्मा का गुण इस ब्रह्मांड से नहीं मिलता। ब्रह्मांड में सभी आ गए, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक आ जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ये तीनों लोगों से जब मैचिंग की जाती है आत्मा की, तो वो आत्मा से मैचिंग नहीं हो रही है। आत्मा की विशेषता बताई गई। रामायण में भी आत्मा की विशेषता बताई गई है। कहा गया, पद बिनु चले, सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परश, नयन बिनु दरसे, और गहे ज्ञान शब सेख विशेष। और यही विद सबहि अलौकिक करनी, महिमा जाय कवन विधि बरनी। तो आत्मा की विशेषता है कि उसके पैर नहीं हैं, फिर भी वो 10 दिशाओं में चल सकता है। कान नहीं है, फिर भी ये 10 दिशाओं में सुन सकता है। हाथ नहीं है, पर भी 10 दिशाओं में कार्य कर सकता है। मुख नहीं है, फिर भी वो समस्त रसों को भोग सकता है। वाणी नहीं है, फिर भी वो 10 दिशाओं में बोल सकता है। तन नहीं है, फिर भी वो स्पर्श कर सकता है। आंख नहीं है, फिर भी वो देख सकता है। इस प्रकार जो आत्मा है वो सभी ज्ञान और विशेष ज्ञान से परिपूर्ण है, अलौकिक है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी आत्मा इस ब्रह्मांड में जो कि विनाशी है और मन का साम्राज्य है, जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो वो ऐसी आत्मा यहाँ पर फंसाई गई है। और ये आत्मा यहाँ की ब्रह्मांड की नहीं है। यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम जिसके अंश हैं वो अंशी इस ब्रह्मांड में नहीं है।
वो अंशी ब्रह्मांड से बाहर है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि वो अंशी कौन है? वो अंशी परम पुरुष हैं और उनका स्थान है अमरलोक। और अमरलोक की विशेषता है कि वो जो विशेषता आत्मा की है वही विशेषता अमरलोक की है। तो दोनों में मैचिंग हो रही है। तो इस मैचिंग की विशेषता को बताते हुए कबीर साहब जी ने कहा कि ये जो आत्मा है वो मन जब निकल जाता तो हंस होता है। तो कहा, हंस को चेतावनी दिया कबीर साहब जी ने आकर के वहां से अमरलोक से यहाँ ब्रह्मांड में। क्या चेतावनी दिया? कहा, हंसा शुद्धि करो आपुन देश, हंसा शुद्धि करो आपुन देश। अरे जहाँ से आयो सुध बिसरायो चले गयो परदेश, जहाँ से आयो सुध बिसरायो चले गयो परदेश। वही देशवा माँ जोते न बोवे मोती फिरे हमेश, हंसा शुद्धि करो आपुन देश। वही दसवा में मरे न बिगड़े दुख न पड़त कलेश। चलो हंसा बसो मान सरोवर मोती चुगो हमेश, हंसा शुद्धि करो आपुन देश। तो कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह देश, हंसा शुद्धि करो आपुन देश। तो जैसे आत्मा को बताया गया कि अविनाशी है, वैसे ही उस लोक को बताया गया कि अजर अमर वह देश। दूसरी विशेषता चैतन्यता बताई गई आत्मा की। तो वहां की क्या विशेषता है, वो चैतन्यता से कैसे मिलता है, ये बता रहे हैं। वो चैतन्य है। कैसे चैतन्य है? तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। तहां नहीं परलय की छाया, परलय है नहीं, चैतन्य है। तहां नहीं कछ मोह और माया, मोह और माया नहीं, इसलिए चैतन्य है। ज्ञान ध्यान को तहां न लेखा, ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, इसलिए सहज है। पाप पुण्य तहां नहीं देखा, जहां पाप और पुण्य है ही नहीं। पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनात्ता नहीं विचारी। ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, न ब्रह्म है न जीव है न तत्व है। पांच तत्व नहीं, क्योंकि पांच तत्व ही विनाशी हैं और वो देश अविनाशी है। हद अनात्ता नहीं विचारी, ब्रह्म न जीव तत्व न तत्व की छाया, और नहीं ता 10 इंद्रिय निर्माया। वहां इंद्रियां नहीं, तो इंद्रियां नहीं है तो इस तरीके से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जगह नहीं है। और ता नहीं ज्योत निरंजन राई, वहां मन नहीं है, निरंजन परमात्मा नहीं है। अक्षर अचिंत तहां नहीं जाई, वहां पर काम क्रोध मद लोभ न कोई, और नहीं तावा हर्ष शोक ना हुई। तो मन नहीं है, जब निरंजन नहीं है तो हर्ष और शोक नहीं है। नाद बिंदु तहा नहीं पानी, और नहीं ता सृष्टि 84 जानी, वहां 84 सृष्टियां नहीं है, 84 लाख सृष्टियां। तो पिंड ब्रह्मांड को तहा न लेखा, वहां ना पिंड है और ना ब्रह्मांड है, इससे बाहर है। और नहीं ता सृष्टि 84 तहावा हर्ष पिंड ब्रह्मांड को तहा ने लेखा, और लोक अलोक तहावा नहीं देखा। जैसे यहाँ पे पाताल लोक, ये लोक ये लोक ये लोक है, तो ये सब लोक वहां पर नहीं है। वहां पर संपूर्ण अमर लोक है। आदि पुरुष तहावा स्थान, वो स्थान आदि पुरुष का है, परम पुरुष का है। यह के चरित्र एको नहीं जाना, और जो इस ब्रह्मांड के चरित्र जितनी कार्य हैं, कार्य प्रणाली वहां पर एक भी नहीं है। अब वहां पर जाने की विशेषता क्या है? तो वही विशेषता है कि
हंसा चलो अगमपुर देश। कबीर जी ने हंस से कहा कि हंसा चलो अगमपुर देश। अगमपुर, वहां अगम, उसको अगम भी कहा गया है। तो कैसे जाएंगे, उसकी विशेषता क्या है जाने की। वहां पर छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, मान ले हो उपदेशा, छाड़ो काम क्रोध और माया, छाड़ो देश कलेशा। इस जिस कलेश दुखी संसार से बाहर चलो। ममता मेट चलो सुख सागर, काल गहे नहीं केसा, तीन देव पहुंचे नहीं तावा, नहीं शारदा शेषा। कुरुम बाराह तह पार न पावे, और नहीं ता नारी नरेशा, और गुरु गम कहो शब्द की करनी, छोड़ो मति बहुदेशा, हंसा सहज जाय तह पहुंचे, गह कबीर उपदेशा। तो कबीर साहब जी के द्वारा प्राप्त जो बताया गया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जब नाम प्राप्त करेंगे तब हम वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके लिए कपट ये सब नहीं होना चाहिए जो बताया गया। तो वो देश क्या है, जब वहां जाएंगे, वहां से जाने के बाद में फिर हम आएंगे नहीं, वही है परम मोक्ष। कबीर साहब ने कहा, संतों सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे, भवसागर की धारा। सूर्य चंद्र ता नहीं प्रकाशित, नहीं नभमंडल तारा, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं, नहीं तहा सृष्टि पसारा, तहा न माया कृत प्रपंच यह, लोभ कुटुंब परिवारा। क्षुधा तृषा नहीं, शीत उष्ण ता सुख दुख को संचारा। वहां पे न भूख है, न प्यास है, न शीत है, न गर्मी है, न सुख है, न दुख है, न आधि है, न व्याधि है। आधीन व्याध उपाध कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा। वहां न कोई ऊंचा है, न नीचा है, कोई कुल की मर्यादा नहीं है, न आश्रम है कोई वर्ण, न कोई वर्ण है। धर्म अधर्म तहाँ कछ नहीं, वहां न धर्म है न अधर्म है। संयम नियम आचारा, वहां किसी संयम की जरूरत नहीं, किसी नियम की जरूरत नहीं है। अति अभिराम धाम सर्वोपर, बहुत सुंदर बड़ा अलौकिक वो धाम सबसे ऊपर सर्वोपर है। शोभा अगम अपारा, जिसकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा। कबीर साहब जी कहते हैं वो तीन लोक से न्यारा है। तो इसी को बताया कि तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। तहा नहीं परले की छाया, नहीं ता कछ मोह और माया। ज्ञान ध्यान को तहा न लेखा, पाप पुण्य तहवा नहीं देखा। पवन न पानी पुरुष न नारी, हर अनहत तह नहीं विचारी। ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, नहीं ता दश इंद्रिय निर्माया। शरीर ही नहीं तो इंद्रियां है नहीं। ता नहीं ज्योत निरंजन राई, अमर अक्षर अचिंत तहा न जाई। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तावा हर्ष शोक न होई। नाद बिंदु तहा न पानी, नहीं ता सृष्ट 84 जानी। पिंड ब्रह्मांड को तहा न लेखा, लोका लोक तावा नहीं देखा। आदि पुरुष तावा आस्थाना, ये चरित्र एक और नहीं जाना। तो इस प्रकार अमरलोक है, और उस अमरलोक में जाने के लिए हमें मन की सीमा से दूर जाना होगा, मन को सीज करना होगा। तो इस प्रकार जीव का टारगेट होना चाहिए कि अमरलोक जाना अथवा परम मोक्ष, और इसके लिए मन की तरंग को मार लो तो हो गया भजन। मन की तरंगों को पकड़कर सीज करना होगा। मन की तरंग मारना आसान नहीं है। इसके लिए अमरलोक की ही विशेष शक्ति, विशिष्ट ऊर्जा को प्राप्त करना होगा, जिसे कहा गया नाम। नानक देव जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जाको नाम आधारा।
कबीर साहब जी ने कहा कि जब नाम हृदय गया भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। अर्थात नाम प्राप्त करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। नाम मन की तरंग को सीज करने लगता है। काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार का सनई सनई पतन प्रारंभ हो जाता है। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पड़ता चारु वेद। नाम वो ऊर्जा है जो मन को आत्मा के वश में करा देता है। पहले मन आत्मा की ऊर्जा को कहीं भी अनैतिक कार्य में लगा देता था, परंतु नाम प्राप्ति के बाद मन कमजोर हो जाता है, आत्मा बलवती हो जाती है। अब आत्मा का जोर मन पर हो जाता है, आत्मा मन को अपने अनुसार चलाने लगती है। आत्मा मन को अपने अनुसार चलाकर आत्मिक गुण जीव में उजागर हो जाता है और उससे अनैतिक गलत समाज विरोधी दुष्टता कुष्टता कृष्णता आदि बुरे कार्य नहीं हो पाते। वो शुद्ध बुद्ध हो जाता है। फिर जीव में सुधार आने लगता है, बदलाव आने लगता है। फिर ये कथन पुष्ट होने लगता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और जो तरीका बड़े बड़े विद्वानों, धर्म के पुरोधा तत्ववेत्ताओं व विद्वानों ने दिया था, उससे जग सुधरने वाला नहीं है। ये सब क्रियाकलाप मन के दायरे में आता है। इनमें ताकत नहीं है कि मन की तरंग को सीज कर सके। नाम बिना हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांत करे सो कोई। इस नाम को सत्य नाम कहा गया है। ये अमर लोक की ऊर्जा है। ये ब्रह्मांड में प्रचलित नामों से भिन्न है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। यह आदि नाम है। संसार जो प्रचलित सगुण नाम जो कि धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध है, वह आधुनिक समय में विभिन्न गुरुओं द्वारा प्रदान किया जा रहा है, उससे भिन्न सत्य नाम है। निर्गुण सदगुरुओं के द्वारा दिया जा रहा पंच नाम, जैसे सोहम ओम काल अलख निरंजन सत वारांकार से भिन्न है। इस सब में मन के तरंग को सीज करने की ताकत नहीं है, बल्कि मन इन नामों से पुष्ट होता है और वो कभी भी आपको सुधरना नहीं देना चाहता। सत्य नाम इन सब से परे है। ये वाणी का विषय नहीं है। लिखा न जाई पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। अकह नाम बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे। तो अमर लोक से आए हुए सदगुरु साहिब ही इस सत्य नाम को प्रदान करते हैं और अन्य में सामर्थ्य नहीं है। यह नाम आत्मा से सीधे आत्मा में प्रवेश करता है, जिससे हृदय में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मानव बदलने लगता है। नाम प्राप्ति के पहले के कार्यकलाप सीज होने लगते हैं तथा नई संस्कृति नई सभ्यता का उत्पादन होने लगता है। नाम आत्मा से मन को अलग कर देता है। नई आत्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शुद्ध मानवता जन्म लेती है। शैतानी ताकत का विनाश होता है और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा की सभ्यता का उत्थान होने लगता है। तो आइए, आपका आह्वान है कि अगर आप शुद्ध बुद्ध होना चाहते हैं, अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क करें और स्व कल्याण के तरफ अग्रसित हों। परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सही दिशा व दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क करें। मुझे सदगुरु के बारे में जानकारी है। मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ। मैं आप ही जैसे एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैंने अपने जीवन काल में गुरुओं की खोज करते करते सच्चे सदगुरु के शरण में आ गया हूँ और जो कुछ भी ये मैंने बतलाया है, ये सब सदगुरु की ही वाणी है। सदगुरु की कृपा से आप सबको उन्हीं की वाणी
सुना रहे हैं। और नाम देना ये सदगुरु के ही उसमें है, सदगुरु ही नाम के दाता हैं और वही नाम देंगे। मैं आपको सदगुरु से मिलवा सकता हूँ, उनका पता बता सकता हूँ। आप वहाँ जा करके सदगुरु की शरण में पहुँच करके उनसे प्रार्थना करें, उनसे नाम प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। मानो जो चोला मिला है, इस मानो चोला को सार्थक करें, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नहीं परलोक संवारा। शो परत्र दुख पावें, सिर धुन धुन पछताएं। कालें कर्महि ईश्वरें, मिथ्या दोष लगाएं। जो न तरई भवसागरें, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मूढ़ मति, आत्महन गति जाए। तो ऐसे सुंदर समय पा करके, इस समय आप मानव शरीर में हैं और अमर लोक से परम संत सदगुरु का आगमन भी हो चुका है। वो सत्यनाम को, उनके पास सत्यनाम है, उस सत्यनाम को प्राप्त करके स्वयं का, अपने का, समाज का, दुनिया का, देश का कल्याण करें और हम सुधरें, लोगों को सुधारें। जब हम सुधर जाएंगे, लोग सुधरेंगे, तो स्वयं में हमारे अंदर बदलाव होगा और जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह कहावत सत्य और चरितार्थ हो जाएगी। इसी शब्दों के साथ आप सभी को नमन करते हुए ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया, आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल को पुश करें और कमेंट करें, जिससे हमको पता चले। तो मैं इस तरीके से और वीडियो लाता रहूंगा और आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूंगा। अब चूंकि नाम की बात आई है तो अगला वीडियो हमारा नाम पर रहेगा। उसमें नाम की ही विशेषता बताई जाएगी कि नाम कैसा हो। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।